आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में और इसमें हम बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसमें अभी तक हम प्रश्न संख्या 7 तक देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर वह देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 से आगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक और कलम लेकर एकांत जगह पे बैठ जाइए, ताकि जो भी चीज यहाँ पे समझाए आप इनको समझ सके और साथ ही साथ लिख भी पाए। और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 और ये क्या कह रहा है। कह रहा क्या, एक पेडेस्टॉल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पेडेस्टॉल जो होता है मूर्ति रखने वाला एक स्टैंड होता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, क्या एक मूर्ति रखने वाला है, इसके ऊपर यहाँ पे इसी को हम पेडेस्टॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेडेस्टॉल कहते हैं। अब इसके शिखर मतलब माथे पे यहाँ पे मूर्ति रखा गया है और मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर है। और ये है क्या? ये एक मूर्ति है। यस या नो? ये मूर्ति है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु लीजिए। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण के बारे में बात कर रहा है। ये उन्नयन कोण, अब यहाँ से ये हम पहले मिला देते हैं। यहाँ पे कुछ दूरी है, पेडेस्टॉल से कुछ दूरी पर यहाँ पे ये हो गया मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है। इसी बिंदु से कह रहा क्या? कह रहा कि पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए कह रहा कि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं उन्नयन कोण कितना दिया है। तो यहाँ पे पहले 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री है, मतलब मूर्ति के शिखर का। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेडेस्टॉल, देखिए उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री है। तो कह रहा पेडेस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पेडेस्टॉल की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, ये a, b, ये c एंड ये d मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना पेडेस्टॉल की ऊंचाई, क्या कहेंगे? पेडेस्टॉल के ऊंचाई के ऊपर अगर हम बात करें तो ये ऊंचाई को आप क्या माने हैं? h मीटर माने हैं। यस या नो? ये h मीटर आप माने हुए हैं। अब बात करेंगे त्रिभुज, यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या? त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे ए बी सी में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर देखिए कुछ यहाँ पे देखिए नीचे दूरी है, कुछ भी नहीं है। इनको भी मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं, इनको लिखना नहीं है लेकिन मान लेते हैं इनके सपोर्ट के लिए, ताकि हम इनकी दूरी को निकाल पाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे अगर हम बात करें पहले ए बी और सी में, तो यहाँ पे क्या लगाए? तो यहाँ पे tan थीटा लगेगा, क्योंकि ये p और ये b हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे कौन सा? tan थीटा। थीटा की जगह कितना है? 45 डिग्री। ये होता है क्या? p बट्टे b। p कह रहे हैं हम ए बी को और b कर रहे हैं हम BC को। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ पे आप कहेंगे 1 होता है। और AB कितना है? ऊपर में आप देख सकते हैं त्रिभुज में H है, BC क्या है? X है। इनका बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, बीच में बराबर इधर या का सिंबल दे दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा X बराबर H मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? X का मान क्या निकल जाएगा? H मीटर। आप ये निकाल कर रख लीजिए। अब बात करेंगे त्रिभुज DBC में। क्या बात करेंगे? पुनः त्रिभुज किसमें हम बात करेंगे? पुनः त्रिभुज DBC में। तो इनमें अगर बात करें तो आप देखिए, आप DB करें ना, यहाँ से आप अगर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल दूरी के बारे में बात करें तो बताइए ये कितना हो जाएगा? तो पेडेस्टॉल को आप माने हैं h, मूर्ति की हाइट कितना है? 1.6 मीटर। ये टोटल मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में दिया x मीटर, तो इसमें भी क्या लगेगा? tan थीटा लगेगा। तो बात करें tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है।
तो यहाँ पे देखिए इनको कहते हैं P बट्टे बी। P इस बार क्या हो जाएगा, डी बी बट्टे बी कह रहे हैं किसको, बी सी को कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 बराबर, देखिए डी बी हम किसको कह रहे हैं, तो वो है क्या, H प्लस का 1.6, क्या 1.6 है। और यहाँ पे बट्टे में अगर बीसी के बारे में करें वो तो x है, यस या नो। इनका बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इनको ऊपर ले चलते हैं। अब देखिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुना √3, तो ये हो जाएगा क्या, x √3 हो जाएगा। आगे देखिए एक का गुना जब हम यहाँ पे बात करें किसके साथ, यहाँ पे h प्लस 1.6 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। इनको कह दीजिए आप समीकरण 1। क्या कह देंगे, समीकरण 1 कह देंगे। समीकरण 1 में आप x का मान रख दीजिए, क्योंकि आप x का मान निकाल कर रखे हुए हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है क्या, x √3 बराबर h प्लस 1.6 है। अब x का मान आप क्या निकाल कर रखे हुए, h है, तो यहाँ पे रख दीजिए h √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये h प्लस 1.6 मतलब 1.6। देखिए ये h प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, या h √3, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस h बराबर हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, यस या नो। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे h है, तो h कॉमन लेंगे, बचेगा √3 माइनस का 1 बचेगा, बराबर का 1.6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3 माइनस 1 h का गुना में है, अगर इनको हम इधर भेज दे, भगा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर दे क्या, h बराबर, ये पहले से 1.6 बट्टे √3 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, नीचे वाला जो है इनका हर का परिमेयकरण कर लीजिए। हर का परिमेयकरण मतलब क्या, ऊपर में √3 माइनस 1 और बट्टे में √3 माइनस 1 गुना करेंगे, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, जब माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा दोनों जगह। तो यहाँ पे देखिए अगर हम √3 प्लस 1 को यदि हम 1.6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1.6 कोष्ट में √3 प्लस का 1, कोष्ट बंद, बट यहाँ देखिए यहाँ पे √3 1 सेम है। बाकी यहाँ पे देखिए बदलाव किसका है, चेंज है क्या, तो माइनस यहाँ पे, यहाँ प्लस, ये हो जाएगा a माइनस का b और a प्लस का b। इसके बराबर होता है a स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये नीचे जगह नहीं है। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1.6 कोष्ट में √3 प्लस का 1, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर रूट को काट देगा, बचेगा 3, बीच में माइनस है, बचा या 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ में कह सकते हैं क्या, 1.6 कोष्ट में √3 प्लस 1 बट्टे, यहाँ देखिए 3 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, यस या नो, यहाँ पे बचेगा ना 2। अब देखिए 2 1 कम 2 है, यहाँ पे 16 है बुआ, कट जाएगा, बचेगा 8। और यहाँ देखिए 1 ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, 0.8 बचा, क्या बचा, 0.8। यानी कि हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं क्या, h का जो आपका मान निकला वो निकला क्या, यहाँ पे निकला 0.8 कोष्ट में √3 प्लस 1, यही आपका हो जाएगा क्या, पेडेस्टॉल की ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेडेस्टॉल की ऊंचाई हो जाएगा क्या, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये हो जाएगा पेडेस्टॉल की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, यहीं पे आप लिख सकते हैं h का मान, यानी कि पेडेस्टॉल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 0.8 कोष्ट में √3 प्लस का 1, यही मीटर में आंसर हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
यदि समझ में आया तो आप इनको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 के ऊपर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या करा, एक मीनार, तो समझ लीजिए ये क्या एक मीनार है। समझ लीजिए यहाँ पे मान के चलते हैं फिगर में, तो यहाँ पे मीनार से यहाँ पे करा कुछ दूर, यहाँ पे एक क्या भवन है, यहाँ पे एक भवन है कुछ दूर पे। तो ये आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये क्या 30 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना। और यहीं पे कह रहा कि भवन के पाद बिंदु, जो भवन है इसका पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यही तो कहा ना हमसे 60 डिग्री है। देखिए यहीं पे कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है ना, भवन के, ये आपका क्या है, ये आपका भवन है और ये क्या आपका मीनार है, मीनार है। तो यहाँ पे कह रहा कि 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कह रहा कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये है 50 मीटर ऊंचाई पर, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा, वाट। तो मान कर चलते हैं इनको एच मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच मीटर। अब इसका नामकरण पहले कर देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं एंड सी, और ये हो गया आपका डी। ये देखिए कोई भी दूरी जो निकालेंगे हम बेस को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये देखिए हमको हाइट पूछा है, यहाँ भी हाइट पूछा है, तो सपोर्ट में हम बेस को लेकर चलेंगे। इनको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, हल जब करेंगे तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना यहाँ पे मीनार, सॉरी भवन की ऊंचाई, पहले समझिएगा ऊंचाई क्या माने हुए आप माने एच मीटर। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज हम ये ले लेते हैं ए बी एंड सी, जिसका कोण कितना है 30 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी में अब किसका प्रयोग करेंगे, निकालना है लंब, और ये है आपका ए, यहाँ पे क्या आधार यानी बी। तो ये आ जाता है आपका कौन सा अनुपातिक में, 10 में आता है। 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री होता है पी बट्टे बी, पी कर हम ए बी को और बी कर हम बी सी को। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ए बी जो है वो एच है, बी सी एक्स है, यह आ जाएगा आपका एक्स बराबर h√3। x का मान आप क्या निकाले हैं, h√3। अब हम पुनः फिर बात करेंगे त्रिभुज किसमें, तो पुनः त्रिभुज DCB में, DBC में। तो DCB में यहाँ भी तो वही है, ये लंब है और ये आधार है, तो यहाँ पे बात करेंगे tan भी प्रयोग होगा। tan कितना डिग्री इसमें है, यहाँ पे 60 डिग्री है। ये होता क्या है, P बट्टे B होता है। कह किसको रहे हैं, P कह रहे हैं DB को और B कह रहे हैं BC को कह रहे हैं। आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर। अगर बात करें यहाँ पे बात आए कि B यहाँ पे सॉरी DB का मान कितना है ऊपर, यानी ये 50 है, और BC का मान कितना है x है, बट्टा कुछ नहीं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह होगा x√3 बराबर का ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इनको आप समझ लीजिए समीकरण 1। क्या समझ लेंगे, समीकरण 1 समझ लेंगे। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 किसको बनाए हैं, तो x√3 बराबर ये 50 हो गया। अब x का मान आप क्या निकाल कर रखे हैं, तो h√3 क्या है, h√3, और पहले से ये √3 है, गुना √3 हो जाएगा। बराबर का क्या है, 50 है, 50 है, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक क्या होगा, निकल जाएगा, ये होगा h गुना 3 बराबर का क्या बाबू 50 हो जाएगा।
अब देखिए ये 3 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी h बराबर हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, 50/3। अब देखिए जब हम 3 से 50 में भाग देंगे तो पूरा कटेगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 16 तिया 48, 2 बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा ये कटेगा तो कैसे कटेगा, 16 बट यहाँ पे 3 से भाग दे रहे हैं, ऊपर बचेगा 2, 16 तिया 48 गुना है 2, 50/3, 50/3 कट कर बचा, तो हम इसलिए कह सकते हैं अतः, क्या कह सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, और आप ऊंचाई को माने क्या है, आप माने हैं h मीटर, माने हैं h का मान कितना निकाले आप, 16.2/3, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, यानी भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 16.2/3, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप इनको क्या कर लीजिए, अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 के ऊपर बात करते हैं। संख्या 10 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः पहला का 60 डिग्री और दूसरा का 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा, खंभों की ऊंचाई और इसके साथ ऊंचाई के साथ साथ दूरियां भी निकालना है, यानी कि बिंदु से दूरी भी निकालना है। बिंदु से खंभों तक की दूरी, खंभों बिंदु से यहाँ पे खंभों तक की दूरी भी क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको ये भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 80 मीटर यहाँ पे चौड़ा एक सड़क बना लेते हैं। समझिएगा ये क्या है, 80 मीटर ये चौड़ा एक सड़क है। अब क्या कह रहा है कि सड़क के दोनों किनारों पर समान ऊंचाई का यहाँ पे खंभा खड़ा है। ये खंभा समझ लीजिए, क्या है ये खंभा है, और ये भी क्या है आपका, ये भी आपका खंभा है। तो यहाँ पे आप खंभा को देख रहे हैं कि सड़क के बीच किसी एक बिंदु से, सड़क के बीच किसी एक बिंदु से क्रमशः खंभे के शिखर का उन्नयन कोण जो है, पहला का 60 डिग्री और दूसरा का क्या है, दूसरा का आपका यहाँ पे देखिए 60 और 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। तो भवन यहाँ पे खंभे की ऊंचाई और यहाँ पे क्या कह रहा, बीच की दूरी भी ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले एक चीज बताइए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है, 80 मीटर है। रोड की यहाँ पे कितना है, चौड़ाई 80 मीटर है। तो अगर हम पहले को x मान ले, 80 में एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे 2 भाई है, पापा जी एक को 100 रुपया दे दिए समझने के लिए, और उसमें कह दिए कि देखो ये जो फनले नाम का है, जैसे कि राम श्याम है, श्याम को 100 रुपया दे दिया गया। बोला श्याम तुम इससे 20 रुपया खर्च कर लेना, बाकी जो बचेगा दे देना किनको, राम को। तो बताइए कितना करेंगे, जो जितना रुपया टोटल है उसमें 20 घटा दीजिए, बचेगा 80। तो यहाँ पे 80 में हम x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस का x, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा x मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे a, ये b हो गया, ये c, ये d, और ये हो गया आपका e। नामकरण कर दे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना, हल करने, हल लिख दीजिए माना यहाँ पे दोनों खंभों की ऊंचाई, इसको h मान लेते हैं, इनको भी आप h मान लीजिए, h मीटर, ये भी h मीटर हो गया। यस, तो यहाँ पे दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बात करें, दोनों खंभों की ऊंचाई, तो ऊंचाई आप क्या माने हैं, तो ऊंचाई आप माने हैं h मीटर। क्या माने हैं, h मीटर माने हैं। खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी दो को निकल गया है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या,
खंभों से बिंदु की दूरी। तो पहला का क्या माने x यहाँ पे निकला हुआ है, दूसरा क्या है x कोमा एक है 80 माइनस x, ये किस में है मीटर में है। किसमें है बाबू मीटर में। सबसे पहले हम त्रिभुज बात करेंगे ए बी सी में, तो यहाँ बात कर लेते हैं क्या त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या है आपको निकालना है क्या, तो निकालना है यहाँ से P और यहाँ पे B है, तो ये लगेगा किसमें 10 में लगेगा। 10 कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर ये होता है P बट्टे B, और P किसको कह रहे हैं ए बी को, B कह रहे हैं हम बी सी को। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर ए बी का मान h है, बी सी का मान आपका x है, इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1। यहाँ से अगर बात करें ये हो जाएगा x गुना √3, क्या हो जाएगा 1 गुना h बराबर x √3 हो जाएगा। ये आपका h का मान आप निकाल कर रखे हुए h का मान। अब क्या कहते हैं पुनः त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं ई डी सी में। कौन सा त्रिभुज यहाँ पे कह देते हैं त्रिभुज ई डी सी में। इसमें भी किसका प्रयोग होगा 10 का ही प्रयोग होगा। किसका 10, और 10 कितना डिग्री है ये 30 डिग्री है, बराबर ये होता P बट्टे B। P कह रहे हैं ई डी को और B कह रहे हैं हम किसको DC को कह रहे हैं। तो 10 30 डिग्री का मान 1 बट्टे √3 होता है, बराबर P का मान इस बार कितना है वही h है। अब देखिए यहाँ पे B का मान कितना है, तो B का मान आपका 80 माइनस x है। कितना है बाबू ये 80 माइनस का x है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका h गुना √3, यानी h √3 बराबर 80 माइनस x का गुना 1 के साथ करेंगे, ये 80 माइनस x, ये हो जाएगा समीकरण आप 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में आप क्या करिए कि यहाँ पे आप h का मान रख दीजिए, तो रख देते हैं क्या समीकरण 1 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर समीकरण 1 है क्या h √3 बराबर 80 माइनस x। अब यहाँ पे h का मान रखेंगे तो h का मान क्या है x √3 है, तो यहाँ होगा क्या x √3, ये आपका h का मान है। साथ ही साथ यहाँ पे गुना में क्या √3 है ना, ये x √3 h का मान √3 पहले से है, बराबर ये हो जाएगा 80 माइनस का x, जगह नहीं है। आइए इधर बात करते हैं, तो यहाँ अगर इधर बात करें तो यहाँ पे x क्या है x है। अब देखिए √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, केवल 3 बचेगा रूट से निकल करके, ये हो जाएगा बराबर 80 माइनस का x हो जाएगा। देखिए x गुना √3 मतलब 3x हो जाएगा, ये माइनस में है बराबर का इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, बराबर का 80, क्या हो जाएगा बराबर का 80 हो जाएगा। 3x प्लस x ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 80 हो जाएगा। 4 एकम 4, इधर से क्या हो जाएगा आपका अगर काटे तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, कितना हो जाएगा 20 चौके 80, यानी x का मान आपका 20 निकल गया। क्या निकल गया x का मान 20 निकल गया। अब लिखेंगे कि अब या इसलिए क्या, सबसे पहले दोनों खंभों की ऊंचाई, तो दोनों खंभों की ऊंचाई, तो बताइए आप ऊंचाई क्या माने हुए हैं, तो आप माने हैं h मीटर। क्या माने हुए h मीटर, तो बताइए आप h माने तो h का मान क्या निकला हुआ है, तो h का मान निकला हुआ है x √3। क्या निकला x √3। आप x का मान कितना निकाले हुए हैं, चलिए सीधा सीधा लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। आप h का मान निकाले हुए क्या है x √3, और यह बताइए x का मान कितना निकाले हुए हैं, x का मान 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 20 √3 मीटर। ये हो जाएगा दोनों खंभों की ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए खंभों से बिंदु की दूरी, क्या कहेंगे खंभों से बिंदु की दूरी,
या खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की क्या दूरी, आप इसको क्या माने हैं, यहाँ पे एक का है x और दूसरा का 80 माइनस एक्स है। तो देखिए x का मतलब क्या 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर, मतलब ये वाला आप जो देख रहे हैं 20 मीटर, और यहाँ पे कोमा दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे 80 माइनस एक्स का मान 20 है, तो ये हो जाएगा आपका इधर एक का 20 मीटर और दूसरा का हो जाएगा 80 में 20 घटाएंगे तो 60 मीटर। तो बिंदु से यहाँ पे अगर बात करें खंभों से बिंदु की दूरी, पहला का 20 मीटर और दूसरा का हो जाएगा 60 मीटर, और दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, मतलब यहाँ पे कितना निकला 20√3 मीटर निकला। ये आपका प्रश्न संख्या 10 का सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप इनको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अब जो भी प्रश्न है हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि प्रश्न संख्या 11, 12 से लेकर 16 के बीच में, ये अगले वीडियो में बात करेंगे। आपसे एक आग्रह है कि यदि आप शुरू से लेकर अभी तक वीडियो देखे हैं तो मेरे समझाने का तरीका कैसा है, ये फीडबैक आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में हम उनको सुधार पाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा, साथ ही साथ सेशन को भी लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी पढ़ाई रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तक धन्यवाद।